ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 17। प्रेम अति भर निर्भिन्न पुरकांगो अति निर्वृत है। आनंद संप्लवे दीनो न पश्यम उभयम मुने। प्रेमादि वर निर्भिन्न पुलकांगो अति निवृतय। आनंद संप्लवे दीनो न पश्यम भयम मुने। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निवृतय। आनंद संप्लवे लीनो न पश्यम उभयम मुने। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रेमातिर्विर्ण निर्विण्ण पुलंकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो न पश्यामु भयं मुने। हरे कृष्ण। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा कृष्ण की जय। प्रेमा प्रेम अति भरा अत्यधिक निर्भिन्न विशेष रूप से विभेदित पुलका प्रसन्नता की अनुभूति। अंग शरीर के विभिन्न अंग अति निवृत्त पूर्ण रूप से अभिभूत होकर आनंद आह्लाद के संप्लवे समुद्र में लीना मग्न न नहीं अवश्यम देख सका उभयम दोनों को मुने हे व्यासदेव। ओ कृष्णा। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। तात्पर्य। सुख तथा उत्कट सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में हो गए। और दूसरे का अनुवाद और तात्पर्य। श्लोक संख्या 18। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभवों के सभी रूपों में से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी
न तो मन की तुष्टि होती है, न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं। जिसे उस रूप को एक बार भी देखा है, वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं, वह नारद मुनि को मिल गया था। अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उसके लिए आघात पहुंचाने वाला था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांत हारणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसां पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुतरुपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनं दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शैलगोविन्द देवो प्रेष्ठालवि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे तो मेरे उम्र बढ़ रही है तो बीमारी भी पकड़ रही है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा शरीर छोड़ने में। तो
यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, जब उन्होंने भगवान को देखा तो क्या हुआ। तो श्लोक संख्या 16 में बता रहे हैं कि जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान, तो नारद मुनि का जो मन है वो आनंद की अनुभूति, जो आनंद का दिव्य प्रेम है, उस दिव्य प्रेम में आप्लावित हो गया। नारद मुनि के आंखों से आंसू गिरने लगे और नारद मुनि के हृदय में परम भगवान प्रकट हुए। और जब ऐसा हुआ, परम भगवान प्रकट हुए, नारद मुनि ने जब भगवान को देखा तो क्या हो गया। भगवान को देखने से नारद मुनि के मन को क्या हुआ, प्रेम अति भर निर्भय, कि प्रेम से पूरा हृदय उनका पूरी तरह से एकदम ओवरफ्लो हो गया। उनका हृदय जो है वो प्रेम के आनंद से, बहुत आनंद से भर गया। और उनके शरीर का जो हर अंग है वो जीवित हो उठा। जीवित हो उठा का मतलब क्या है, एनलाइवन, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा है। उनके शरीर का हर अंग जो है वो जीवित हो उठा। जीवित हो उठा का मतलब क्या, मरा हुआ था क्या, यस। जब व्यक्ति भौतिक संसार में रहता है तो भौतिक संसार में हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, भौतिक स्वाद को देखने के, चखने के, उसका अनुभूति करने के वजह से, या जो आत्मा है, आत्मा तो आध्यात्मिक है, आत्मा आध्यात्मिक है तो आत्मा को आदत है आध्यात्मिक अनुभव करने की। लेकिन आत्मा अपने अनर्थों के कारण भौतिक संसार में पड़ा हुआ है। अब आत्मा अपने अनर्थों के कारण भौतिक संसार में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आदत तो है आत्मा को आदत तो है आध्यात्मिक अनुभूति करने का। तो आध्यात्मिक अनुभूति का करने का जिसको आदत है, उसको अगर भौतिक संसार में रख दिया जाए तो वो कैसा हो, एकदम दुखी रहेगा। उसके शरीर का अंग प्रत्यंग दुखी रहेगा। जैसे भगवान श्री राम के साथ सीता मैया रहती थी, तो भगवान श्री राम के साथ जब सीता मैया रहती थी तो एकदम आनंद में पुलकित रहती थी, खुश रहती थी। हाँ। और वही भगवान के विरह में सीता मैया की हालत बड़ी खराब हो गई। जब हनुमान जी गए लंका में, जब उन्होंने सीता मैया को देखा तो बड़े दुखी हुए। ये सीता मैया है हमारी। सीता मैया जो है उनका जो पूरा शरीर उदासी भरा हो गया। हालांकि सीता मैया भगवान की शक्ति है, अल्लादीनी शक्ति है, लेकिन सीता मैया पूरे दुखों से भरी हुई थी। क्यों, राम से वियोग होने के कारण। तो जैसे सीता मैया भगवान से वियोग के कारण पूरी तरह से उनका शरीर का अंग प्रत्यंग जो है उदासी हो जाता है, वैसे ही संसार में हर जीवात्मा जो भगवान से विच्छेद करके संसार में भटक रहा है, उसका जो इंद्रिय है वो ऐसे ही मरा हुआ है। उसका इंद्रिय जो है वो ऐसे ही दुखी है, जैसे मृत प्राय। कभी कभी लोग दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि एकदम मरियल जैसा पड़े रहते हैं, उसको कहते हैं मृत प्राय, कि उसका मरने के समान परिस्थिति हो गया, मृत प्राय हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है बहुत अमीर है, बहुत सब, उसके पिताजी का बहुत धन धन है, संपत्ति है, और बहुत धन संपत्ति है उसके पिताजी का, और बहुत अच्छा खाना पीना गाड़ी बंगला सब है। हाँ, उसके पास बहुत सुंदर परिवार है। और मान लो उसको चोर डाकू उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, उसको लेकर चले जाते हैं। और चोर डाकू उसको लेकर जाते हैं। अब चोर डाकू क्या खाते हैं, ये वो बेकार खाना खाते हैं। तो ये जो बेकार खाना खाते हैं इसको खिलाते हैं। अब जिसकी आदत है बढ़िया रॉयल फीस्ट लेने की, बढ़िया जो
राजा महाराजाओं वाला जो खाना खाता है, भोग लेता है, जिसकी आदत थी राजा महाराजाओं की तरह घूमने की, फिरने की, यदि उस व्यक्ति को खुली छूट भी दे दिया जाए कि घूमो जिधर घूमना है, लेकिन जब तक तुम्हारे पिताजी हमको क्या कहते हैं, फिरौती नहीं दे देंगे, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो वो दुखी रहेगा। वो एक जगह पे ऐसा एकदम मरीज की तरह पड़ा रहे, ना बोलना न चालना, कुछ नहीं करेगा। हाँ, खाना खाना है ठीक है, थोड़ा उठेगा, अब शरीर की इच्छा है, भूख लगती है, थोड़ा जो भी है बेकार वो खा लेगा, कभी कभी तो वो भी नहीं खाएगा, और ऐसा मृत प्राय पड़ा रहेगा, न बोलना न चालना, अपने अंदर दुखी रहेगा। तो ये संसार के लोगों की परिस्थिति भगवान को भूलने के कारण ऐसी हो गई, मृत प्राय। वो ऐसे दुखी रहते हैं, हमेशा हर चीज में दुखी रहते हैं। खाना है, हाँ ठीक है चलो खा लेते हैं, पानी है चलो ठीक है पी लेते हैं, चलो चलो बड़ा उत्सव हो रहा है, अच्छा ठीक है उत्सव है चलो ठीक है, बुझे मन से जाते हैं उत्सव को मना लेते हैं, बस। लेकिन जब ये आत्मा अपने स्वामी को दिखती है, ये आध्यात्मिक आत्मा अपने आध्यात्मिक पिता से मिलती है, अपने आध्यात्मिक प्रभु से मिलती है, तो इस आत्मा की जितनी भी इंद्रियां हैं वो जाग जाती, वो जाग जाती, ये मेरे प्रभु है, इन्हीं की तो मुझे खोज थी, इन्हीं की तो मुझे खोज थी, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था कब से। ऐसी परिस्थिति होती है जब भगवान की प्राप्ति होती है, तो ऐसी अनुभूति होती है कि बस वही मिल गया जो चाहिए था। संसार में हम ढूंढते रहते हैं खुशियां, तो संसार में हम जो खुशियां ढूंढते हैं, वो खुशियां कैसे ढूंढते हैं? खुशियां ढूंढते हैं खाने में, पीने में, सोने में, गाड़ी में, बंगले में, अलग अलग चीजों में वो खुशियां हम ढूंढते रहते हैं। और सब जगह यहाँ वहां खुशियां ढूंढते 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 पूरे संसार में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पूरे संसार में भटकते रहते हैं। अब पूरे संसार में सब खुशियां ढूंढते ढूंढते भटकते रहते हैं, और भटकते 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 जब खुशियां नहीं मिल जाती है, अधीर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और जब कोई वस्तु उनको प्राप्त हो भी जाती है, जिसको वो खुशी कह रहे थे, जैसे पैसा कमाने वाले को पैसा प्राप्त भी हो गया, या कोई व्यक्ति की बहुत इच्छा थी कि मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, उनको सुंदर पत्नी मिल भी गई, या कोई व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति बन जाऊं, उसको नाम मिल भी गया, फिर भी दुखी रहे। ठीक है नाम मिल गया, जिस दिन मिलेगा उस दिन बड़ा नाचेगा गाएगा, देखो आखिर मैंने उसको प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि अहंकार है, उसको अहंकार था कि मैं पैसा प्राप्त कर सकता हूं, प्राप्त हो गया तो एक दो दिन 10 दिन साल भर अहंकार दिखाएगा। सुंदर स्त्री की इच्छा थी, सुंदर स्त्री से विवाह हो गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वो एक साल, वो थोड़ा उत्साह दिखाएगा, अहंकार का। नात रिश्तेदार है, थोड़ा अहंकार दिखाएगा, बड़ा नाम मिल गया, बड़ा एक्टर बन गया क्रिकेटर बन गया बड़ा एक्टर क्रिकेटर बन जाएगा, तो उत्साह दिखाएगा। बाद में क्या? बाद में दुख आ जाता है, क्योंकि उसने सोचा था नाम प्राप्त करके, पैसा प्राप्त करके, सुंदर स्त्री प्राप्त करके मैं खुश हो जाऊंगा, पर खुश नहीं। लेकिन यहाँ भगवान को प्राप्त होके भक्त आनंद में आ, जब हम देखते हैं भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी को, भगवान श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान को, जब हम देखते हैं भगवान श्री श्री गौर निताई को, जब हम देखते हैं श्री श्री गिरिराज गोवर्धन जी को, जब हम देखते हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, जब हम देखते हैं श्री श्री नरसिम्ह देव को, प्रहलाद महाराज को, तो जो आनंद आता है, वो मैं तो इन्हीं को ढूंढ रहा था, यही तो मेरे प्रभु है, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था, और यहां हो आप। और यदि किसी को इसका बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं है वो भगवान को ढूंढ रहा है, फिर भी जब भगवान मिल जाते हैं तो जो कनेक्शन है वो फिट हो जाता है।
जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिकन यूरोपियन लोगों को, जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो वो अमेरिकन यूरोपियन लोगों ने भगवान का कभी नाम नहीं सुना था। उनके पिताजी ने कभी नाम नहीं सुना था, उनके दादाजी ने नाम नहीं सुना था, उनके परदादा ने नाम नहीं सुना था। पता ही नहीं कृष्ण कौन है, राम कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी दिए, जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम दिया, तुरंत कनेक्ट हो गया, अरे यही तो वो आनंद है जिसको मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, किस में ढूंढ रहा था? ड्रग्स में, अवैध संबंध में, मैथुन में, गाड़ी में, बंगले में, बड़ा देश होने के गर्व में, बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, क्रिकेटर होने के गर्व में। मैं जिसको ढूंढ रहा था, जिस आनंद को, वो आनंद तो हरिनाम में है। वो आनंद तो भगवान के सुंदर श्री श्री राधा रासबेरी के विग्रह में है। भगवान के विग्रह में वो आनंद है, भगवान के नाम में वो आनंद है, और भगवान के प्रसाद में तो आनंद ही आनंद है। वो तो जब सामने आ जाता है, तो प्रैक्टिकली भगवान देखकर अनुभूति ना कर पाओ आप, भगवान का नाम में अनुभूति ना कर पाओ आप, लेकिन प्रसाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की अनुभूति नहीं कर पाता। एक बार हमारे मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने परम पूज्य राधा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को प्रश्न पूछा। महाराज को उन्होंने पूछा, महाराज, जब हम कथा सुनते हैं तो बढ़िया नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि हम एक आध दो सपना भी देख लेते हैं उसमें सोते सोते, इतना बढ़िया मीठा नींद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमको कथा में रुचि नहीं है? तो महाराज ने कहा, देखो, नींद आता है क्योंकि हमारी रुचि नहीं। नाम जप में, कथा में नींद आता है क्योंकि रुचि नहीं। जिस दिन रुचि हो जाएगी, नींद आना बंद हो जाएगी। फिर महाराज ने उदाहरण दिया। महाराज ने कहा, आपने किसको देखा है प्रसाद पाते समय सोते हुए? सामने प्रसाद रखा है, पार आया और सो गए, दो निवाला चार निवाला खाया, सो गया। ऐसा किसी को देखा है? प्रसाद पाते हुए तो कोई सोता नहीं है। हरिनाम करते हुए, भागवत श्रवण करते हुए, कथा श्रवण करते हुए भले ही किसी को नींद आ जाए, लेकिन प्रसाद खाते समय किसी को नींद नहीं आए। क्यों? महाराज कहते क्योंकि प्रसाद पाने में रुचि है। तो कम से कम प्रसाद से तो अनुभूति हो ही जाती है भगवान की। वाह, सुंदर भगवान का महाप्रसाद। वही दाल है, वही चावल है, वही सब्जी है, वही रोटी है, वही खीर है, वही गुलाब जामुन है, वही रसगुल्ला जो बाहर मिलता है, घर में बनता है, लेकिन प्रसाद में अलग अनुभूति, प्रसाद में अलग। तो भगवान की अनुभूति जो है, वो भगवान और भगवान से जुड़े वस्तुओं से हुई। आज मैं एक जगह जा रहा था तो मैं एक ऑटो वाले से बात कर रहा था। ऑटो वाला थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो ऑटो में जा रहा था। तो ऑटो वाले से जब बात कर रहा था, तो ऑटो वाला, संसार में इतना दुख है, परेशानी है, साधु से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, इतना वो आनंद में खुश हो गया। वो बोला, महाराज बस आप बोलते रहो और मैं सुनते रहूं, ऐसा लग रहा अमृत झर रहा है मेरे कान में। मैंने बोला, भाई मेरे पास तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको लग रहा है अमृत झर रहा है। तो कहा, नहीं महाराज, भगवान की गुणगान, भगवान का कथा है ही ऐसा, अमृत झरता है कान में। और इतना खुश हो गया कि जब मैं ऑटो ऑटो से उतरा तो उसने कहा, महाराज पैसे मत दीजिए। पैसे नहीं। हालांकि मैंने अपने तरफ से कुछ दिया, मैंने कहा कम से कम तेल का रख लीजिए। फिर मैंने नंबर ले लिया, मैंने कहा एक काम करिए, जब दोबारा मंदिर आओगे, कभी भी मंदिर आओ, फोन घुमाना, आपका दास आपके लिए हाजिर रहेगा। तो भगवान की अनुभूति ऐसी है कि भगवान से मिल लो, या भगवान के भक्त से मिल लो, या भगवान के प्रसाद से मिल लो, या भगवान के विग्रह से मिल लो, भगवान का नाम सुन लो, भगवान की कथा सुन लो, ऐसी अनुभूति, दिव्य अनुभूति है। एक बार जिसको
कृष्ण नाम का मगरमच्छ पकड़ लेता है भैया, वो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। वो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र में शब्द है, कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। ये कृष्ण नाम का मगरमच्छ पकड़ लिया है, अब तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान का जो अनुभूति ऐसा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि संसार भगवान के से जो मिलने की जो आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, वो आध्यात्मिक आनंद का भौतिक संसार में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। कि संसार में संसार में उत्तम से सर्वोत्तम, उससे भी अति उत्तम ऐसी कोई एक वस्तु दे दो जिससे भगवान की भक्ति के आनंद का लेश मात्र भी अनुभव हो जाए, ये संभव नहीं। कुछ भी दे दो। लोग कहते हैं ना, क्या है भगवान की भक्ति में बेटा, कर फिर पता चलेगा। आओ भक्ति करो, बैठो 10 मिनट जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करो। 10 मिनट बैठो, पता चलेगा क्या अनुभूति है, क्या दिव्य प्रभाव है भगवान की कृपा का। भगवान का एक कथा सुन लो, लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित हो रहा है। एक कथा कहीं से सुन लेते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, क्या कहते हैं, फेसबुक पे, और ना जाने कहाँ कहाँ सोशल मीडिया, एक रील देख लेते हैं प्रभुपाद जी का, इस्कॉन के भक्तों का, कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, भगवत गीता का एक शब्द पढ़ लेते हैं, भागवतम का एक श्लोक पढ़ लेते हैं, बस परिवर्तित हो गया जीवन। अब आ गया वो भक्त बनने। किसी ने गलती से प्रसाद खिला दिया उसको, बस, और उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे भाई पैसा कमा रहा है, लाख रुपए की सैलरी है, कमा रहा है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। बढ़िया गाड़ी है, बाइक है, घर में बहुत अच्छे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे, सब कुछ नहीं अच्छा लगता उसको, चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं, चलो। संसार का कोई भी आनंद, अति आनंद कितना भी सुंदर आनंद हो, उसको अच्छा ही नहीं लगता। नहीं, चलो मंदिर, इस्कॉन ही जाना है। अरे दूसरे मंदिर भी तो है, बाजू में देखो राधा कृष्ण मंदिर, उधर नहीं, इस्कॉन ही जाना है, जिद मार लेता है। कई बार तो माँ बाप बोलते हैं, बेटा तेरे को हम वृंदावन लेके जाएंगे, वृंदावन घुमाया करेंगे, बेटा तेरे को हम यहाँ लेके जाएंगे, इस धाम लेके जाएंगे, उस धाम लेके जाएंगे, हम घर में ही हर महीने में हम घर में ही कथा कीर्तन करवाएंगे, तू मत जा इस्कॉन। नहीं, इस्कॉन ही जाऊंगा, बस बात खत्म। इस्कॉन ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। हैं? हैं? बहुत इतना प्रलोभन देते हैं, बोलते नहीं कुछ नहीं चाहिए, खाली इस्कॉन चाहिए। क्यों? वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति मिलती है इस्कॉन में। इस्कॉन में वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति मिलती है जिसको पैसा पूरा नहीं कर सकता, जिसको स्त्री पुरुष की सुंदरता, यौन का आकर्षण उसको पूरा नहीं कर सकता, जिसको संसार की बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला पूरा नहीं कर सकता, जिसको संसार का बड़ा बड़ा यश पूरा नहीं कर सकता, वो आनंद इस्कॉन में मिलता है। वो आनंद भगवान की भक्ति में मिलता है। वो आनंद नारद मुनि को मिला। और ये तो मैं केवल शब्दों में बोल रहा हूं, केवल शब्दों से हम समझ रहे हैं, जब सच में भगवान आएंगे तो क्या हाल हो। शब्दों में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बात है, क्या आनंद होगा वो, देखना है वो आनंद। आओ देखो हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी को, क्या आनंद है, क्या दिव्य अनुभूति है। देखो तो देखते रह जाओ। और जो उसके साथ भगवान का दर्शन हो रहा हो और कान में भगवान का हरिनाम पढ़ने लग जाए, तब तो आपको पैर रोकना मुश्किल है, फिर आपका पैर नहीं रुकेगा। हाँ, आपको लगेगा अरे भगवान ऐसे ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। कुछ समय के बाद पता चलेगा भगवान ऊपर नीचे नहीं रहा, भगवान को देख के तुम अपने आप ऊपर नीचे हो रहे, कूद रहे हो आनंद में।
तो संसार का कोई भी भौतिक संसार का कोई भी आनंद जो है आध्यात्मिक आनंद के लेश मात्र की भी बराबरी नहीं कर सकता। संसार की कोई पुस्तक जो है वो भगवत गीता भागवतम जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का लेश मात्र भी आनंद को प्राप्त नहीं करके दे सकता। संसार का कोई खाना हो भगवान के एक दाना महाप्रसाद के आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। संसार में कोई रूप हो कोई सुंदर स्वरूप हो भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन का जो आनंद है उसका लेश मात्र भी हमें आनंद नहीं दे सकता। लेश मात्र एकदम वेरी मिनिमम नहीं दे सकता। वो आनंद है वो कृपा है भगवान के दर्शन की। और इसीलिए आनंद में जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। भगवान का नाम है गोविंदा। गोविंदा मतलब गो मतलब इंद्रियां और इंद्र मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। जब हमारी इंद्रियों के स्वामी जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो इंद्रियां आनंद में प्रफुल्लित हो जाती है हमारे स्वामी आए हैं। और हमारे शरीर की सारी इंद्रियां जो हैं भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो उठती हैं। आंख देखने के लिए आतुर होती है कान भगवान का शब्द सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं जीवा भगवान का गुणगान करने के लिए आतुर हो जाती है हाथ और पैर भगवान का सेवा करने के लिए भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं नाक भगवान के चरण कमल में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं। पूरा शरीर पुलकित हो जाता है आध्यात्मिक आनंद में रमने लगता है। आनंद में एकदम आनंद विभूत हो जाता है। इसीलिए शब्द लिखा गया है प्रेम अति भर निर्भिन्न। प्रेम में पूरी तरह से एकदम प्रेम के सागर में बह रहा है। प्रेम का सागर बह रहा है और सागर में ये बढ़िया घूम रहा है आनंद ले रहा है। हाँ, ऐसा सुंदर जो अनुभूति है वो भगवान को दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो पूरी तरह से नारद मुनि के जितनी भी इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से जो है जागृत हो उठी भगवान की सेवा के लिए। और ये जो आध्यात्मिक आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद में नारद मुनि के सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए आतुर हो उठी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि इतने ज्यादा आनंद में भर गए भगवान को देखो भगवान आए कितने टाइम के लिए एक क्षण के लिए आए। एक भगवान ने जस्ट फ्लैश दिया था अपने रूप का एक फ्लैश और कुछ नहीं। ऐसे नहीं आके खड़े हैं ठीक है आनंद जी बढ़िया नारद जी आनंद में नाचो गाओ नहीं। एक फ्लैश दिया भगवान ने बस। और वो फ्लैश नारद मुनि को इतना आनंद दिया कि नारद मुनि खो गए खुद को और भगवान को देखने में खो गए। और आनंद में इतने भर गए कि देखते देखते भगवान को भी देखना बंद हो गया खुद को भी देखना बंद हो गया। एकदम आनंद में क्या आनंद है भगवान को देखने का। तो अगले श्लोक में कहते हैं रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम। जब भगवान का मैंने रूप देखा तो क्या हो गया मनः कांतम सुचापहम। तो मन में मन में इतना आनंद प्रकट हुआ इतना मन जो है खुशी से आप्लावित हो गया आनंद विभोर हो गया कि मन के अंदर जितना कलमश था सब खत्म हो गया। शुचापहम शुचि मतलब शुद्ध होना शुचापहम पूरा मन शुद्ध हो गया पवित्र हो गया भगवान को देखते। पूरा मन पवित्र हो गया भगवान को देखते हुए। और भगवान को भगवान को देखते हुए पूरी तरह से आनंद विभोर हो गया और मन का सारा दुख जो है वो समाप्त हो गया। और जब भगवान अदृश्य हुए जस्ट फ्लैश था फ्लैश आया और गया। जब भगवान को नहीं देख पाए तो नारद मुनि की हालत खराब बहुत हालत खराब। तो जो जब भगवान को देखते हैं जब आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होता है तो ये आध्यात्मिक आनंद का जो अनुभूति है वो अलग अलग होता है। ऐसे नहीं भक्तों को होता भगवान को भी होता है।
भगवान को भी आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं भक्तों को आध्यात्मिक आनंद मिलता है, भगवान को भी आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जब भगवान अपनी कथा अपने भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनते हैं, तो भगवान राधा रास बिहारी से जगन्नाथ बन जाते हैं। भगवान की आंखें बड़े हो जाती है, हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, पैर गायब हो गए भगवान के। हाँ, इतना बड़ा चेहरा हो गया भगवान का, भगवान का चेहरा और बाकी शरीर एक बरोबर हो गया। तो भगवान भी आनंद में भूत हो जाते हैं। तो क्या परिवर्तन आते हैं? तो 8 परिवर्तन आते हैं, इसको कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। विकार मतलब आकार को, आकार जब विकृत होता है उसको विकार कहते हैं, आकार जब बिगड़ जाता है तो उसको विकार कहते हैं। तो 8 प्रकार के विकार होते हैं। ये आठों विकार जो हैं वो हमने नारद मुनि के इसमें देखा। तो 8 विकार हैं। पहला है स्तब्ध हो जाना, एकदम शॉक्ड। ओ, यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा था। स्तब्ध हो जाना। दूसरा, पसीना आना, एकदम आनंद में इतना पुलकित हो जाता है व्यक्ति कि शरीर से पसीने आने लगते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना, जो हमारे शरीर के जितने भी रोए हैं एकदम खड़े हो जाते हैं। हम्म? आवाज का लड़खड़ाना, और आवाज जो है वो लड़खड़ाने लगती है, सूख जाती है और लड़खड़ाने लगती है। और आवाज, आवाज जो है कांपने लगती है, शरीर और आवाज कांपने लगती है। और शरीर का रंग उड़ जाना, अपने आप शरीर का रंग भी बदल जाता है। और आंसू का आना और विनाश। और आंसू का आना होता है, आंसू का आना होता है, और विनाश मतलब शरीर भी विकृत प्रकृत हो जाता है। तो ये जो 8 विकार हैं, ये 8 विकार प्रकट होते हैं जब व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद में होता है। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। तो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रात में बहुत चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रात में बहुत उन्माद कीर्तन करते थे, रात भर भगवान का नाम जप करते थे। तो ऐसा होता था चैतन्य महाप्रभु का कि उनका रूप स्वरूप बिगड़ जाता था और वो भाग जाते थे, गंभीरा छोड़ के भाग जाते थे। तो कई बार भक्त लोग क्या करते थे, भगवान को लॉक कर देते थे, पूरा लॉक। और भगवान का जितना बड़ा शरीर है ना, उतना ही बड़ा कमरा, उसमें लॉक कर देते थे। हम कभी चलेंगे जगन्नाथपुरी तो देखेंगे, भगवान को वहां लॉक कर दिया। भगवान लॉक कर दिया, उसके बाद भगवान का पूरा शरीर द्रव्य बन जाता था, वाटर। और वो दरवाजे से बाहर निकल जाते। भगवान कहाँ है मालूम नहीं, गए बाहर। तो भगवान को देखने के लिए एक व्यक्ति को दरवाजे पे बैठना पड़ता था, कहीं भाग तो नहीं जाए। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान का शरीर जो है चिन्मय है, आनंद चिन्मय, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, आनंद विग्रह। तो ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप देखते हैं तो आनंद में भर जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट द लॉर्ड, भगवान का जो रूप है वो फॉर्मलेस नहीं है, वो निराकार नहीं है, आकार है। और इस बात की अनुभूति नारद मुनि ने की कि भगवान का जो रूप है वो आकार है, निराकार नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान को हम देखते हैं तो हमें आनंद होता है। क्या यही हमारे भगवान है, यही हमारे राधा रास बिहारी है, जगन्नाथ है, आनंद होता है। तो जो व्यक्ति भगवान को देखकर आनंदित नहीं होता, उसके हृदय में भक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं तुम तो मूर्ति की पूजा करते हो। प्रभुपाद जी कहते हो मूर्ति नहीं है, भगवान है, मूर्ति नहीं। तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है, मेरे पास आओ, तुम्हारा ऑपरेशन करता हूं। तुम्हारी आंखों का जो मोतिया बिंदु है, अज्ञान का जो मोतिया बिंदु है, वो जब निकाल दूंगा तो तुम भगवान को देखोगे एज इट इज। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करता। भगवान बोलते हैं कैसा बुद्धू आदमी है, हम तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं। हम तो राधा राधेरी की भी पूजा करते हैं और गिरिराज गोवर्धन की भी पूजा करते हैं। हमको भगवान हर चीज में, हर वस्तु में भगवान। वसुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान का, भगवान वासुदेव का दर्शन जो हर जगह करता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा महात्मा व्यक्ति कब बनता है? पौनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा महात्मा बनेगा जब भक्ति का ज्ञान मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बहुत 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 जन्मों के बाद जब भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा, तब भगवान, तब होगा माम प्रपद्यते, तब आएगा मेरे पास। जब तक भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, भटकते रहेगा यहाँ वहाँ। भगवान पत्थर है, भगवान मूर्ति है, भगवान की पूजा मत करो। जाओ भटको, संसार में जाओ। जाओ पूजा करो, अपने सेठ का पूजा करो, पैसा देने वाले की पूजा करो। जाओ नेताओं की पूजा करो, क्रिकेटर की पूजा करो, बॉलीवुड एक्टर की पूजा करो। जाओ सबका चरण धो। भगवान का नहीं धोना है ना, भगवान का पूजा नहीं करना है, लेकिन पूजा करने की प्रवृत्ति तो है हमारे अंदर। तो प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान की नहीं करना, तो क्या करोगे? तो जाके दुनिया भर में इसकी उसकी पूजा करो। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है अंदर। भगवान की पूजा करने की प्रवृत्ति है अंदर, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है अंदर, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा? बॉस की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, पति पत्नी की सेवा करेगा, बच्चों की सेवा करेगा, रिश्तेदारों की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा। और कोई नहीं मिला तो कुत्ता का सेवा करेगा। कोई नहीं मिला तो कुत्ता पाल लेगा, उसका सेवा करेगा। कुत्ता घूमेगा, कुत्ता को लेके बेल्ट लेके घूमते रहेगा, कुत्ता टट्टी करेगा, उसका टट्टी साफ करेगा, कुत्ता को नहलाएगा, कुत्ता को धुलाएगा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि सेवा भगवान के लिए बनी है, और वो करने का स्वभाव है हमारे अंदर। लेकिन भगवान की सेवा करने का स्वभाव भगवान को नहीं देने के कारण संसार में भटक भटक के ना जाने कितने कितने लोगों का हम सेवा कर रहे हैं। एक भगवान की सेवा करो, भगवान राधा रास बिहारी की सेवा करो, सारी सबकी सेवा अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। आपकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएगी, और आपके जितने रिश्तेदार हैं सब संतुष्ट हो जाएंगे। संसार के सारे जीव संतुष्ट हो जाएंगे, और आपको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं मूर्ति की पूजा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनका आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है, कैटरेक्ट हो गया है, साफ करना पड़ेगा। साफ करेंगे तब जाके उसको भगवान। प्रभा जी कहते हैं, कोई कहता है भगवान को देख के ये तो मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखे तो बोले, ओह आप मेरे प्रभु हो। और जगन्नाथ जी को देखकर वो मूर्छित हो गए। तो कोई भगवान को देखकर कहता है ये मूर्ति है, और कोई भगवान को देखकर मूर्छित हो जाता है। आनंद में एकदम अनुभव, आनंद एकदम आनंद से आप्लावित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे तो इतने आनंद में आप्लावित होकर भगवान को देखकर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ऐसी अवस्था में थे कि लोगों को लगा कि मर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर पे लेके गए, उनको लगा मर गए, शरीर छूट गया इनका। तो पीछे से नित्यानंद पार्टी नित्यानंद पीछे से नित्यानंद प्रभु एंड पार्टी आई, और पूछते पूछते आई, आपने देखा है कोई ऐसे व्यक्ति को जो सन्यासी है, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद नाच रहा था, गा रहा था, इधर उधर घूम रहा था पागलों की तरह, उन्माद में नृत्य कर रहा था? देखा आपने ऐसा आदमी? गोरा सा था, लंबा सा था, बहुत सुंदर था दिखने में एकदम। 24 साल का लड़का, एकदम शरीर का सुंदर कांति प्रकट हो रही थी उसके शरीर में। आपने ऐसा देखा कोई? तो जगन्नाथपुरी के द्वारपाल ने कहा, देखा है। कहाँ है? तो बोले, नहीं वो हमारे मंदिर के जो अधिकारी हैं, वो उनको अपने घर लेके गए हैं। वो तो ऐसा लग रहा था शरीर छूट गया उनका, मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए वो। तो नित्यानंद प्रभु बोले, कहाँ है, घर दिखाओ। तो नित्यानंद प्रभु गए उनके घर पे। देखे चैतन्य महाप्रभु पड़े हैं एकदम मूर्छित अवस्था में।
कुछ नहीं चल रहा है, उनके शरीर का कोई अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम टेंशन में, अरे मर तो नहीं गया 24 साल का इतना सुंदर दिखने वाला लड़का, मर तो नहीं गया, शरीर तो नहीं छूट गया इसका। तो उनके नाक के पास थोड़ा कापूस लगाए, हल्का हल्का सा जो है सांस चल रहा था, एकदम हल्का हल्का। बोले जीवित तो है, पर पता नहीं जीवित होगा कि नहीं। नित्यानंद प्रभु देखे, बोले अरे ये तो हमारे प्रभु है। बोले तो देखो तुम्हारे प्रभु को, अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। अरे कुछ नहीं हुआ, अरे मृत के जैसा पड़ा हुआ है और आप बोलते कुछ नहीं। बोले क्या टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ। बोले अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है दिखाओ उनको, उठा के जगह जगह के दिखाओ। बोले टेंशन मत, अभी जगाता हूँ 2 मिनट में। नित्यानंद प्रभु बोले हरिनाम शुरू करो। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही हरिनाम सुने, वैसे ही एकदम मूर्छित के मृत्यु की तरह पड़े हुए थे, शरीर उनका धरती पे पड़ा हुआ था। और जैसे हरिनाम सुने एकदम जंप मार के एकदम हाइट में उड़े, और हाइट में उड़ के एकदम धम से धरती पे गिरे। सार्वभौम भट्टाचार्य, "हाँ, ये क्या हुआ?" और महाप्रभु इनाम लेने लगे, नाचने लग गए। हाँ, तो इतना अद्भुत लीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी देखे, उन्हें विश्वास नहीं क्या हुआ ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य निराकारवादी थे, हालांकि जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे थे। लेकिन मायावादियों के गुरु थे, सन्यासी को गुरु थे। भगवान को ऐसी परिस्थिति में देखे, ऐसे जो अष्ट सात्विक विकार देखा उन्होंने भगवान का, तो बड़े आनंद में भर गए, आनंद विभोर हो गए, बड़े आनंद में भर गए, आनंद विभोर हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा, देखो तुम बहुत जवान हो, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है, मेरे को डाउट है कि तुम कहीं माया में पड़ जाओगे। तो मैं तुमको ना, अभी तुमने दीक्षा जो ली है, तो वो दीक्षा जो है ना, तुमने छोटी दीक्षा ली है, मैं तुमको सरस्वती की दीक्षा दूँ। तो सन्यास में भी लेवल होता है अलग अलग। तो जो जो सरस्वती वगैरह होते हैं वो बड़े सन्यासी होते हैं। तो बोलते हैं मैं इसका तुमको सरस्वती सन्यास में सरस्वती का डिग्री दूंगा। तो महाप्रभु बोले ठीक है, ज्ञान दीजिए मुझे। 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु बैठकर, सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको ज्ञान दे रहे थे, महाप्रभु बैठकर सुन रहे थे। 7 दिन तक महाप्रभु ने सुना, न हाँ बोले, न हूं बोले, न ना बोले, न सही बोले, न गलत बोले, बस बैठकर सुन रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। उनका प्रवचन खत्म हुआ, बोले तुम्हें कुछ समझ में आया ना? सब समझ गए? तो सब समझा? बोले हाँ, सब समझा और नहीं समझा। ये क्या बात हो गई? 7 दिन तक तुमने कुछ बोला नहीं, 7 दिन में बोलते हो, अभी पूछ रहा हो तो बोलते हैं सब कुछ समझा और कुछ भी नहीं समझा। ऐसा कैसा? तो महाप्रभु बोले जो आपने शास्त्रों का व्याख्या दिया वो सब सही दिया, शास्त्रों का प्रमाण दिया वो सब सही दिया, लेकिन उसका जो वर्णन आपने किया अपने शब्दों में सब गलत किया है। तो संसार में जो भगवान का भक्त नहीं होता वो शास्त्र पढ़ता है, तो सही शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सही शास्त्र का जो वर्णन है वो गलत करता है, लेकिन भक्त नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अच्छा कहाँ गलती हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु ने धनाधन धनाधन गलती निकाल के दे दिया उनको, ये देखो ये सारी गलतियां हैं। दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जो सारे वैदिक नियमों को पालन करना, ये करना वो करना, वो करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वो सब कुछ करने वाले जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनको दूसरे दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु भगवान का महाप्रसाद लेके उनके घर पहुंच गए सुबह 6 बजे। और सार्वभौम भट्टाचार्य अब नियम, वैदिक नियम पालन करने का मतलब सोकर उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, हाँ उसके बाद गायत्री वगैरह करेंगे, संध्या वंदन जो भी है वो करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे, भगवान को बड़ा आचमन वाचमन करके भगवान के प्रसाद को प्रणाम करके फिर प्रसाद लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु पहुंचे सुबह सुबह 6 बजे उनके पास प्रसाद लेके,
सार्वभौम भट्टाचार्य जी बस नींद से उठे, देखे भगवान चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं, उनके हाथ में महाप्रसाद का प्लेट है, और भगवान ने कहा मैंने आपके लिए महाप्रसाद लाया हूं। वो महाप्रसाद लिए, ना ब्रश किए ना कुछ, महाप्रसाद खाना चालू। तो चैतन्य महाप्रभु बोले क्या हो गया तुमको? अरे आप तो इतने प्रखांड पंडित, वेदांत के इतने बड़े सन्यासी हो, और आप ऐसा कर रहे हो? अरे सो के उठे हो, नहाओ धो, गायत्री वंदन कुछ करो, उसके बाद प्रसाद पाना चाहिए ना। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहां पे आत्म साक्षात्कार का शब्द कहा। उन्होंने कहा जगन्नाथ का प्रसाद जगन्नाथ से अभिन्न है। और जब सामने आ गए हैं भगवान, तो फिर ये सब चीज में टाइम क्यों वेस्ट करूं, फटाफट पूरा प्रसाद खाए। चैतन्य महाप्रभु बोले अब तुम भक्त बन गए हो। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर। भगवान का बड़ा सुंदर रूप, भगवान के इस सुंदर रूप का दर्शन जो है वो अ, भगवान के भक्त करते हैं। और ऐसा दर्शन जब हमें प्राप्त होता है तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो नारद मुनि को ये आनंद प्राप्त हुआ। द्रौपदी जी कह रहे हैं कि जब भगवान का हमें दर्शन प्राप्त होता है, हमारे हृदय के सारे वकार विकार जो है वो दूर हो जाते हैं, मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, हृदय आनंदमय हो जाता है। और उसके बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। जैसे होता है ना, ये देख लिया वो भी देखूंगा, वो देख लिया वो भी देखूंगा, नहीं कुछ नहीं देख, एक बार देख लिया राधा रास बिहारी को, और कुछ देखने की इच्छा नहीं। एक बार देख लिया ना भगवान को, नहीं चाहिए और कुछ नहीं देखना। एक बार आध्यात्मिक जीवन मिल गया, संतुष्ट हो जाओगे, तो आध्यात्मिक जीवन के अलावा संसार में कोई भी भौतिक चीजों की अभिलाषा नहीं रहेगी। आध्यात्मिक जीवन होने के बाद भी भौतिक अभिलाषा है, तो उसका कारण है कि अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। क्यों संतुष्ट नहीं हुए? क्योंकि हमने ध्यान पूर्वक उसके ऊपर हमने अपना जीवन नहीं लगाया, ध्यान पूर्वक हरिनाम नहीं किया, ध्यान पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ध्यान पूर्वक भक्तों का संग नहीं लिया, ध्यान पूर्वक प्रसाद नहीं पाया, ध्यान से हमने नहीं किया इसी। हम्म? तो और कुछ देखने की अभिलाषा नहीं होती है। और संसार में जो यहाँ वहाँ हम भटक रहे हैं, ये भटकने की इच्छा खत्म हो जाती है, और केवल एक ही इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। और भगवान के भक्तों को तो ये भी इच्छा नहीं होती है कि मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस भगवान की सेवा। भगवान आपको बार बार जन्म देना है, नो प्रॉब्लम, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, आप बार बार पैदा करो। मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहे तो गीत हुई, बार बार पैदा करो, लेकिन भगवान आपकी भक्ति देना प्लीज। बार बार पैदा करो, बार बार कष्ट तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी भक्ति देना प्लीज, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के भक्त ऐसे आनंदमय होते हैं, भगवान प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है, उसके अलावा उनकी कोई और इच्छा नहीं होती। तो ये आनंद जो है, इस आनंद का कंपैरिजन आपको भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। अगर आपको इस आनंद की अनुभूति करनी है, तो आपको इस्कॉन आना होगा, भगवान के प्रामाणिक भक्तों से, प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु से आपको ज्ञान लेना होगा, भक्तों का संग करना होगा, तब जाके आपको इसका अनुभूति। नहीं तो बस संसार में घूमते रहो, संसार की चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं ये रोकता हूँ अपने शब्दों को। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछिए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या टाइप करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। हाँ, अक्षय बोल रहा हूँ मैं। हाँ।
हाँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो निष्काम कर्म योग है, हाँ, हाँ, वो कौन सा कर्म हमें करना है निष्काम कर्म योग में जो बताया है? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, अपनी अभिलाषा छोड़ के। निष्काम मतलब उसमें अपनी कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए। भगवान का सेवा का भाव हो, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में करो, अपनी कामना ना रखो कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। बस भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, इस भाव में आप सेवा करोगे, वो निष्काम कर्म है। उसके अलावा जितना भी निष्काम कर्म योग बताया जाता है सब गड़बड़ है। निष्काम कर्म मतलब केवल अपनी किसी भी कामना का इच्छा न करना और केवल भगवान की और भक्तों की सेवा करना। भगवान बार बार कहते हैं ना अन्य, दूसरे और कोई सेवा नहीं करना, केवल भगवान की सेवा करना, भगवान का भाव भक्ति करना, वही निष्काम कर्म। ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। चैट में प्रश्न आया है, प्रभु जी पढ़ाई के साथ 16 माला नहीं हो पाता है, क्या करें? ओ, ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। प्रयास करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रयास करिए, हो जाएगा। 24 घंटे में 2 घंटा भगवान को नहीं दे सकते हम, 16 माला करने में लगभग 2 सवा 2 घंटे लगते। 24 घंटे में वो भी नहीं दे सकते हम, इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। हाँ? इतनी क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि कृष्ण का नाम जप नहीं हो सकता? ऐसा नहीं करें। हमके हमें क्या करना है? हमें पढ़ाई करना है, काम करना है, जो करना है करिए, पर उसमें हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, उसका त्याग नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन पूरा होना चाहिए। चाहे पढ़ाई करो, चाहे कमाई करो, चाहे नौकरी धंधा करो, हमें भगवान की सेवा करने का पहले भाव प्रमुख होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें हो। भगवान की सेवा एक बार हो जाएगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर आपका 16 माला में मन नहीं लग रहा है तो मैं आपको गारंटी करता हूँ पढ़ाई में तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा। ये गारंटी है मेरी। और आप बोल रहे हैं हम बहुत पढ़ाई करते हैं, तो इम्पॉसिबल है कि अगर आपका 16 माला करने में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई करने में तो मन लगना असंभव। ऐसा सृष्टि में न कभी हुआ है ना होगा। इसका भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा, बाकी चीजों में मन लग रहा। आपका मन आपसे खेल रहा है और आप खेलने दे रहे हो। ठीक है। तो 16 माला करने का प्रयास करें। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? हम्म। माता जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर 5 टाइम बताकर आपने जो कमेंट किया मेरे को तो दिखने लगा। किया है अंजलि मिश्रा बताइए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी फॉर एडवाइस। एडवाइस। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही रोकते हैं, अपने अपने रथ को यही रोकते हैं। आप सभी आशीर्वाद दीजिए, मैं सेवा करते रहूं भगवान का अच्छे से। तंत्राश्रमद भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।